हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन्स पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, या तो ये बॉडी में नहीं प्रिपेयर होते हैं, या अगर प्रिपेयर भी होती है बहुत ही लो क्वांटिटी पे प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना हो पड़ता है, हमें फूड इनटेक के साथ ही लेने पड़ते हैं। अगर हम इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन नहीं ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, तो हमें क्या होती है, फिर डेफिशिएंसी होती है और उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम आपके सिलेबस में यूजुअली आपने देखा होगा टॉपिक्स विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमें विटामिन्स प्रॉपर बॉडी में नहीं पहुंचते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, उस वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो हम हमेशा इसलिए बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन्स रिजल्ट इन विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी, विटामिन्स हम दो ग्रुप्स में क्लास पे करते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, ये वो विटामिन्स होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे लिपिड्स में सॉल्युबल होते हैं। दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो बिल्कुल वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जो जज्ब हो जाते हैं वाटर में भी। ठीक है, जो विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं उसमें कौन से विटामिन्स आते हैं? 4 आते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। दिख रहा होगा आपको कौन कौन से विटामिन्स हैं? ये है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन बी एंड सी। 2 विटामिन्स आते हैं, विटामिन बी एंड सी आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। ठीक है, तो आपने याद रखा इतना, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन ए को? रेटिनॉल। अगर जिस भी इंसान को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी उसको क्या हो जाता है? उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। हमारे आइज़ में कुछ सेल्स होते हैं जो देखने के काम, जिसकी वजह से हम देखते हैं, उनको हम रॉड्स और कोन्स बोलते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि जब हम रात को लाइट बंद करते हैं और अगर हम जाग जाएंगे और हमें चलना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है। वो थोड़ा थोड़ा किससे दिखता है? कोन्स, रॉड्स से दिखता है। एक सेल का नाम होता है जो हमारी आइज़ में होती है, उनको रॉड्स हम बोलते हैं। तो उस वजह से हम रात को देख सकते हैं। तो जिसको भी ये विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी या रेटिनॉल की डेफिशिएंसी होगी उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। वो रात को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन ए से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर करनी है या आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो क्या क्या खाना चाहिए? खाने में क्या क्या लेना चाहिए? कैरेट्स लेने चाहिए, स्पेनिश, मिल्क, एग, लिवर एंड फिश। ठीक है, ये सारी चीज़, दैट मीन्स एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमें। कैरेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए। स्पेनिश भी, मिल्क, स्पेनिश और मिल्क, एग्स भी लेने चाहिए, लिवर और फिश। ठीक है, विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम? कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। उसका मतलब है उस डिजीज़ से क्या हो जाता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वीकनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, स्पेशली जॉइंट्स पे। नीज़ वीक हो जाते हैं हमारे। ठीक है, जो भी जहाँ पे भी जॉइंट है वहाँ पे वीकनेस आ जाती है, पेन हो जाता है। ठीक है, वीकनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, स्पेशली नियर जॉइंट्स। इट कैन ऑल्सो लीड टू डिकेइंग ऑफ द टीथ। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स किससे हो जाती है? विटामिन डी से भी हो जाती है। आपने सुना होगा कभी कभी हम डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम है, तो फिर वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि आप सनलाइट में बैठते हो, बाहर धूप में घूमते हो, तो उससे क्या हो जाता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी भी प्रोड्यूस हो जाता है। Vitamin K is an important blood coagulating nutrient. Its deficiency is common in infants and leads to excessive bleeding due to the inability to form the blood clots. जो विटामिन K है वो किस चीज़ के लिए हमें मदद करता है बॉडी में? विटामिन K हमेशा हमें हेल्प करता है ब्लड कोगुलेटिंग के लिए। अगर कहीं पे भी हमें इंजरी होती है और ब्लड ओजेस आउट, जो हमारी बॉडी से ब्लड
निकलता है उस वाउंड पे, उस ज़ख़म पे। तो फिर कुछ टाइम के बाद जब हम उस पर कुछ लगाते हैं या पानी से ऐसे धोते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही कोगुलेशन हो जाता है उसका, वो बंद हो जाता है ब्लड निकलना। तो उसी से क्या बचते हैं हम, ज़्यादा ब्लड ज़ाया नहीं होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस वजह से ये विटामिन के। तो वो किस वजह से ब्लड कोगुलेट हो जाता है? विटामिन के की वजह से। और जिसको भी विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी तो उसको क्या हो जाता है, वो इनेबल होता है वो ब्लड कोगुलेट करने में, वो ब्लड बंद करने में। अगर उसको ज़ख़म लगेगा तो उसका ब्लड इजीली बंद नहीं हो जाएगा, तो इनेबल होता है वो टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, आप स्लाइड्स को पढ़ भी सकते हो। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू द इनएबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, B1, विटामिन B1 का एक और नाम है, वो क्या है? थायमीन। थायमीन, इसकी डिफिशिएंसी से क्या हो जाता है? विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से बेरी हो जाता है। बेरी से क्या होता है? वीक मसल्स, सीवियर वेट लॉस, एक्यूट डिफिशिएंसी कैन लीड टू पैरालिसिस एंड कार्डियक फेलियर। तो जो बेरी है वो विटामिन B1 से होती है, उसको हम थायमीन भी बोलते हैं। तो B से B1, B से बेरी भी आता है। ठीक है, वीक मसल्स हो जाती है, सीवियर वेट लॉस, एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। एक्यूट डिफिशिएंसी कैन लीड टू पैरालिसिस, उससे अगर ज़्यादा B1 की डिफिशिएंसी हो गई तो पैरालिसिस, इंसान चल फिर नहीं सकता है, और कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, विटामिन B6 से क्या होता है? लैक ऑफ विटामिन B6 causes deficiency disease such as anemia and certain skin disorders such as cracks around the mouth. It can also lead to depression and nervous breakdowns. ठीक है, अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे क्या हो जाता है? उसे एनीमिया हो जाता है, और कुछ स्किन डिसऑर्डर्स, ये आप ध्यान रखिएगा। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रैक्स हो सकते हैं माउथ के अराउंड, माउथ के आसपास क्रैक्स हो सकते हैं, या डिप्रेशन भी हो जाता है फिर, और नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, विटामिन B2, इसको हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, विटामिन B2 को। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? बैड स्किन, इससे भी स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती है, डिफरेंट स्किन रिलेटेड डिजीज, और रिटार्डेड ग्रोथ भी कम होती है। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। B12, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। आपने बहुत कुछ दवाइयों में भी लिख के देखा होगा, जो भी नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी दवाइयाँ होती हैं, उनमें ये लिख के होता है साइनोकोबालामिन। यूजुअली देखा होगा आपको मल्टीविटामिन्स में, जब भी हम वो लाते हैं साइनोकोबालामिन लिख के होता है। तो B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो इससे अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, मसल एंड नर्व पैरालिसिस हो जाता है, एक्सट्रीम फटीग, डिमेंशिया और डिप्रेशन। तो अगर विटामिन B12 की ये हो जाता है, आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो दिखता है, आपको खुद थोड़ा सा ही काम करते हो तो आप थक जाते हो, भूल जाते हो चीज़ों को, डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हो, या नर्व पैरालिसिस भी हो जाता है, वीकनिंग ऑफ नर्व्स हो जाता है। तो नर्व्स को कमज़ोरी आ जाती है, जो भी नर्व्स हमारी बॉडी में होते हैं, या मसल्स भी ठीक से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी डेफिशिएंसी होती है? वो B12 की डेफिशिएंसी होती है, और मेजरली वो क्या करता है? एनेमिक बनाता है पेशेंट को, HB भी उसका कम रहता है। तो B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन C को क्या बोलते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड दूसरा नाम है इसका। तो उससे क्या क्या हो जाता है? Bleeding gums, skin spots, swelling in joints. It also affects the immune system and can even be fatal in acute conditions. Recently आपने देखा होगा कोरोना वायरस जब आया तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते थे? कॉन्सेंट्रेट करते थे कि हमें क्या खाना है? विटामिन C खाना है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो विटामिन C इनटेक ठीक ठाक होगा तो इंसान का इम्यून सिस्टम भी ठीक ही होता है। तो अगर आपका विटामिन C डेफिशिएंसी है तो इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा, तो इजीली आप फाइट नहीं कर पाते हैं फॉरेन बॉडीज़ से। तो और ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी हो जाती है उससे, तो स्वेलिंग इन जॉइंट्स हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्कर्वी हम इस डिजीज़ को बोलते हैं, जो विटामिन C से होती है। इसका विटामिन C का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे और उसके रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ थी। तो ये आप वीडियो 2-3 बार देख के रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do share and subscribe our channel. Thank you.